नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया है और एक ऐसा आदेश दिया है जिसने पूरी यूपी की राजनीति का ध्यान खींच लिया है। सिर्फ राजनीति ही नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेसी का ध्यान खींच लिया है। आम लोगों में चर्चा है, पत्रकारों में चर्चा है। ये आदेश जो सीधा सीधा यूं तो कानपुर के एक सीएमओ के निलंबन से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये सीधा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी कनेक्ट करता है। पहले मामला समझ लीजिए, उसके बाद मैं आप समझाऊंगा कि कितना बड़ा आदेश है और कैसे यूपी की पूरी ब्यूरोक्रेसी, राजनीति, ये सब हिल गए हैं इस एक आदेश से। हुआ यूं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश देते हुए कानपुर के सीएमओ रहे डॉक्टर हरि दत्त नेमी के सस्पेंशन पर रोक लगा दी है। उनके सस्पेंशन को स्टे कर दिया है। और जैसे ही हाईकोर्ट का ये आदेश आया, यूपी की ब्यूरोक्रेसी में एकदम से उफान सा आ गया। चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। और ये इसलिए गर्म हो गया कि ये जो निलंबन हुआ था कानपुर के सीएमओ का, इसमें खुद सीएम योगी आदित्यनाथ की अपनी भूमिका सामने आई थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में बाकायदा पहल की और सीएमओ को सस्पेंड कर दिया। अब सीएम को क्या पड़ी है एक सीएमओ के मामले में इन्वॉल्व होने की, ये सबको हैरानी हुई थी। अगर कुछ था भी तो जो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं ब्रजेश पाठक, जो यूपी के डिप्टी सीएम है, उनको एक्शन लेना चाहिए था। योगी क्यों इसमें इन्वॉल्व हो गए, ये इसकी हैरानी सबको हुई थी। आखिरकार एक सीएम को क्या पड़ी है कि सीएमओ के मामले में इन्वॉल्व हो जाए, ये सवाल उठा था। तो मामला कुछ यूं था कि कानपुर में एक सीएमओ और डीएम के बीच में एक तरह की जंग छिड़ गई थी। सीएमओ हरदत्त नेमी ने आरोप लगाया था कि ये डीएम जो है जितेंद्र प्रताप सिंह, ये उन पर कई तरह के दबाव डाल रहे हैं, उनका हैरेसमेंट कर रहे हैं। सीएमओ हरदत्त नेमी अनुसूचित जाति से हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि डीएम ने मुझे जाति सूचक शब्द कहे हैं, मेरा अपमान किया है। मेरे टॉप सीक्रेट को हमको इंटरव्यू दिया था, हमने स्टोरियां की हैं। हमारे इंटरव्यू में बाकायदा उन्होंने ये बात कही थी सीएमओ हरदत्त नेमी ने कि यहाँ तक कि मुझे मेरे जूनियर के सामने बेइज्जत तो क्या ही, मेरे सर पर पीछे से पुश भी कर दिया, ये भी कर दिया। ये सारी बातें उन्होंने कही थी। और उसके बाद हमारे इस इंटरव्यू के बाद बड़ा हड़कंप मचा था, क्योंकि उन्होंने एक बात ये भी कही थी, सीबीआई से जो चार्जशीटेड फर्म है उसको ठेका मिला और उसको भुगतान करने के लिए दबाव डाला जा रहा था और डीएम साहब इसके पीछे खड़े थे। सीबीआई की चार्जशीटेड फर्म को कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी डीएम से मिला। ये सारी बड़ी गंभीर बातें उन्होंने हमारे इंटरव्यू में कह दी थी। उधर डीएम का पक्ष ये था कि ये सीएमओ भ्रष्टाचार की गतिविधियों में लिप्त हैं, ये समय से जाते नहीं हैं, अपना काम नहीं करते हैं और इन्होंने कई सारे ट्रांसफर कर दिए जो नहीं करने चाहिए थे। ये सीएमओ का, ये डीएम का तर्क था। इसमें हुआ क्या कि बंटवारा हो गया था। कानपुर में कई जनप्रतिनिधि डीएम के साथ खड़े हो गए तो कई खड़े हो गए सीएमओ के साथ में। यहाँ तक कि जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं सतीश महाना, जो कानपुर से ताल्लुक करते हैं, वहीं से विधायक हैं, वो भी सीएमओ के साथ खड़े हो गए। उन्होंने चिट्ठी लिखी कि सीएमओ का कामकाज बहुत अच्छा है और इनका यहाँ से ट्रांसफर ना किया जाए। ये बाकायदा चिट्ठी लिखी उन्होंने। कानपुर के विधायकों में खेमे बन गए और मामला हाईलाइट हो गया। डीएम, आप सोचिए, डीएम ने इस तरह से इसको मामले को पर्सनल बना लिया था कि डीएम का एक वीडियो हम लोग ने देखा कि डीएम सीएमओ के दफ्तर में गए और जैसे मैंने ये माइक लगाया है ना, ऐसे ही माइक लगाया डीएम साहब ने। और ऐसा माइक लगा करके डीएम साहब ने वहां पर ये दिखाया कि सीएमओ नहीं है। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं, सीएमओ अपने दफ्तर से नदारद हैं और उन्होंने इंस्पेक्शन का वीडियो बना दिया इस टाइप का। ऐसा भी उन्होंने किया। ये सवाल उठा कि ऐसा कितने अधिकारियों के साथ उन्होंने किया, क्या रोज ही ऐसे जाकर इंस्पेक्शन करते हैं और ऐसे वीडियो बनाते हैं, ये भी सवाल पूछा गया। अब इस पूरे मामले में ये मामला चल ही रहा था कि इसमें योगी आदित्यनाथ ने एंट्री ले ली। योगी आदित्यनाथ ने एंट्री ऐसे ले ली कि उन्होंने बाकायदा इस मामले में सारी चीज़ों को संज्ञान में लिया, लेकिन बिना किसी जांच कमेटी के, बिना किसी इंक्वायरी कमेटी के उन्होंने फैसला सुना दिया कि सीएमओ को सस्पेंड कर दिया गया और वहाँ से हटा दिया गया, वहाँ दूसरे सीएमओ की तैनाती कर दी गई। और ये सब बिना किसी जांच के हुआ। आप सोचिए, दोनों ओर से आरोप थे। हम यही स्टोरी भी कर रहे हैं, हमने स्टोरी भी की थी कि दोनों ओर से आरोप हैं। सीएमओ की ओर से भी आरोप है, डीएम की ओर से भी आरोप है, गंभीर आरोप है दोनों ओर से। तो बाकायदा एक कमेटी बना देनी चाहिए। उस कमेटी में कुछ प्रशासन के लोग होते, कुछ स्वास्थ्य महकमे के लोग होते और बाकायदा वो कमेटी जांच करती, डीएम और सीएमओ दोनों को बुलाती और उसके बाद फैसला करती। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने बिना किसी इंक्वायरी कमेटी, जांच पड़ताल, न खाता न बही, जो हम कहें वही सही, इस अंदाज में सीधा फैसला कर दिया, सस्पेंड कर दो सीएमओ को। और सीएमओ ने एक बड़ी बात कहना शुरू कर दी, जिसका पहले संकेत दे रहे थे कि मैं अनुसूचित जाति का हूं, इसलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है। ये बड़ी बात थी। जितेंद्र प्रताप सिंह के साथ क्यों खड़े हो गए डीएम के साथ में योगी आदित्यनाथ, ये सवाल चर्चा का विषय बना रहा।
अब जो आदेश दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, उसमें बड़ी खास बात लिखी है। उसमें इस बात का, इस सबमिशन का जिक्र है, इस तर्क का जिक्र है कि कोई इंक्वायरी कमेटी नहीं, कोई जांच पड़ताल नहीं, ऐसे कैसे किसी को सस्पेंड किया जा सकता है। जहां पर एक आम सी पेनाल्टी से काम चल जाए, या मान लीजिए आपको भारी पेनाल्टी भी अगर लगानी हो तो कोई जांच पड़ताल तो होगी। वहां आपने सीधे सस्पेंड कर दिया बिना जांच बिना पड़ताल के। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्टे कर दिया है उस निलंबन को, उस सस्पेंशन को जो खुद योगी आदित्यनाथ की पहल पे हुआ था। ऐसे में ये बड़ा झटका है योगी आदित्यनाथ के लिए, और ये भी बताता है कि अब चर्चा दूर तक जाएगी। चर्चा इसी बात की जाएगी कि एक्शन किन चीज़ों पे होते हैं, किन चीज़ों पर नहीं होते हैं, सीएम किन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, किन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। आखिरकार सीएम जितेंद्र प्रताप सिंह के मामले में इन्वॉल्व हुए क्यों, ये बड़ा सवाल है। और वो भी तब जब खुद विधानसभा अध्यक्ष इस मामले में चिट्ठी लिख रहे थे। वो चिट्ठी लिख रहे थे डिप्टी सीएम को, ये भी मैं आपको बता दूं, ब्रजेश पाठक को। तो फिर ब्रजेश पाठक पे छोड़ देना चाहिए, वो तो उस विभाग के मंत्री, वो करते फैसला। सीएम क्यों इन्वॉल्व हो गए? सीएम ऐसे कितने मामलों में इन्वॉल्व होते हैं, इसमें क्यों इन्वॉल्व हुए? इस तरह के बड़े सवाल, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस एक फैसले ने एक बड़ा मुद्दा छेड़ दिया है, कुछ बड़े सवालों को जन्म दे दिया है। और लोकतंत्र में ये सारे सवाल बड़े चुभते हुए सवाल हैं, और वक्त है उन सवालों के प्रकट होने का, वक्त है उन सवालों के अपने लक्ष्य तक पहुंचने का। और वो सवाल अपने लक्ष्य यानी कि सीएम ऑफिस तक पहुंचेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज नहीं तो कल इन सवालों के जवाब सीएम योगी आदित्यनाथ को भी देने ही होंगे। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।